कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हजारों साल पहले कहीं खो गई? एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय की शायद सबसे बड़ी और सबसे संजीदा थी, लेकिन आज उसकी कहानी हम तक सिर्फ मिट्टी में दबे खंडहरों और एक ऐसी लिपि के जरिए पहुंचती है जिसे कोई पढ़ नहीं सका। यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसका साम्राज्य 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला था, वो अचानक से इतिहास के पन्नों से जैसे गायब ही हो गई। तो चलिए आज इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब इस विशाल सभ्यता को दुनिया ने दोबारा खोज निकाला। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। लगभग 2500 ईसा पूर्व ये सभ्यता अपने पीक पर थी। मतलब जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे तब यहाँ जिंदगी फल फूल रही थी। और फिर करीब 1750 ईसा पूर्व इसका पतन शुरू हो गया। लेकिन दुनिया को इसके बारे में दोबारा पता कब चला? 1921 में, यानी लगभग 4000 साल बाद। सोचिए तो कितना बड़ा गैप है ये। और जब ये मिली ना तो इसने सबके होश उड़ा दिए। इसका फैलाव देखिए। ये अपने समय की दो सबसे मशहूर सभ्यताओं मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को अगर मिला भी दे तो भी उनसे कहीं कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। इस सभ्यता की जो सबसे ठोस और सबसे हैरान कर देने वाली उपलब्धि थी वो थे उनके शहर। ऐसे शहर जो आज के अर्बन प्लानर्स को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उनकी टाउन प्लानिंग का जो आधार था वो था ग्रिड सिस्टम। मतलब सारी सड़कें एकदम सीधी और एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। ठीक वैसे जैसे आज के मॉडर्न शहर बसाए जाते हैं। उस जमाने के हिसाब से तो ये एक क्रांति ही थी। उनके शहर आम तौर पर दो हिस्सों में बटे थे। एक ऊंचा हिस्सा जिसे हम दुर्ग कहते हैं, शायद वहां शासक वर्ग या कोई खास बिल्डिंग्स रही होंगी। और दूसरा था निचला नगर, जहां आम लोग रहते थे। लेकिन जो चीज असल में कमाल की है वो थी उनकी ड्रेनेज व्यवस्था। ढकी हुई नालियां और उनमें सफाई के लिए मैनहोल तक बने हुए थे। ये तो उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। और ये नंबर देखिए 421। ये कोई सीक्रेट कोड नहीं है। ये उनकी ईंटों का स्टैंडर्ड रेशियो था। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात। चाहे हड़प्पा हो या मोहनजोदाड़ो या कोई और शहर, हर जगह एक ही साइज की ईंटें मिलती थीं। ये दिखाता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना जबरदस्त और सेंट्रलाइज था। तो चलिए अब इन शहरों की दीवारों के अंदर झांकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी थी। खैर, समाज का आधार तो खेती ही थी। गेहूं और जौ उनकी मेन फसलें थी। लेकिन उन्होंने दुनिया को एक ऐसी चीज दी जो आज भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, और वो है कपास। जी हाँ, दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले यही लोग थे। उनका व्यापार भी कोई छोटा मोटा नहीं था। दूर दराज मेसोपोटामिया तक फैला था और गुजरात का लोथल जैसा बड़ा बंदरगाह इसी बात का सबूत है। अब जिंदगी के रोजमर्रा के पहलुओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनकी संस्कृति, उनकी कला और उनकी मान्यताओं की रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। खुदाई में मिट्टी की बनी हुई नारी मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें मातृदेवी या फर्टिलिटी की देवी माना जाता है। लगता है कि ये उनकी धार्मिक मान्यताओं का एक बहुत जरूरी हिस्सा थी। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इतनी बड़ी और व्यवस्थित सभ्यता में हमें एक भी मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला है ना अजीब? और ये है उनकी सबसे मशहूर कलाकृतियों में से एक, पशुपति की मोहर। इसमें एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति को दिखाया गया है जिसके चारों ओर जानवर हैं। बहुत से विद्वान इसे भगवान शिव का सबसे शुरुआती रूप यानी आदि शिव मानते हैं। और इसे देखिए, मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य की ये नर्तकी। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये उस जमाने की टेक्नोलॉजी और कला का एक बेजोड़ नमूना है। इसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से बनाया गया था, जो दिखाता है कि वो लोग मेटलर्जी में कितने आगे थे। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए दो रहस्यों पर, उनकी भाषा और उनका अंत। देखिए, उनकी अपनी एक लिखावट थी, एक स्क्रिप्ट जो तस्वीरों और चिन्हों पर आधारित थी। और इसे लिखने का तरीका भी बड़ा निराला था, जिसे बूस्ट्रोफेडन कहते हैं। मतलब एक लाइन दाईं से बाईं ओर तो अगली लाइन बाईं से दाईं ओर। लेकिन सबसे बड़ी पहेली ये है कि आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। उनके सारे राज इन छोटे छोटे चिन्हों में बंद है। और फिर आता है वो सबसे बड़ा सवाल
ये महान सभ्यता खत्म कैसे हुई? इस पर कई थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि भयंकर बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक पुरानी और अब काफी विवादित थ्योरी आर्यों के आक्रमण की भी बात करती है। लेकिन आजकल ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शायद क्लाइमेट चेंज या नदियों के सूख जाने जैसे किसी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ने इस सभ्यता की नींव हिला दी। और जाते जाते कुछ और दिलचस्प पहेलियां। ये लोग इतने शानदार शहर बनाने वाले थे, पर हथियार न के बराबर मिले हैं, जिससे लगता है कि ये शांतिप्रिय लोग थे। उनकी मोहरों पर बैल और बाघ तो खूब दिखते हैं, पर शेर और गाय का कोई निशान तक नहीं है। वो कांस्य युग के मास्टर थे, लेकिन लोहे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। तो अंत में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है। उनकी पूरी कहानी, उनकी सोच, उनका इतिहास हजारों चिन्हों में हमारी आंखों के सामने लिखा हुआ है, पर हम उसे पढ़ नहीं सकते। जरा सोचिए, अगर किसी दिन हम इस लिपि को डिकोड करने में कामयाब हो गए, तो हमारी अपनी साझा इंसानी कहानी के न जाने कौन-कौन से अनकहे राज हमारे सामने होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी कई लोगों को सोने नहीं देता।